प्राणनाथ, अब तो 13 साल खत्म हो गए। अगले वर्ष हम अयोध्या पधारेंगे। ईश्वर की कृपा से ये दिन अच्छी तरह कट गए और 13 साल हंसी खुशी कट गए। अयोध्या में तो अभी से हमारा इंतजार और भाई भरत को मम्मी जी, देखना कैसा सुंदर मेरे फिर रहा है। बेशक दीर्घ तो बहुत सुंदर और अपना आनंद लेते हुए वनों में फिर रहा। ये मेरे मुझे पकड़ कर दे दो, कैसा खूबसूरत है, गोया सोने की मूर्त है। हमारे पास ही तो फिर रहा, फिर पकड़ने की क्या जरूरत? मुमकिन है कि भाग जाए और हमारे हाथ ना आए। हाथ आएगा तो भागकर किधर जाएगा? आप कोशिश तो करें, अगर जिंदा ना सही तो मेरी शाला ही सही। शाद माँ, बेग माँ, मेहर माँ, निरग पकड़ कर लाओ, अब जाओ जाओ जाओ। शाद माँ, बेग माँ, मेहर माँ, निरग पकड़ कर लाओ, अब जाओ जाओ जाओ। मैं तो चला हूँ मिर्ग पकड़ने
चला हूँ मिर्ग पकड़ने, सावधान तुम रहना जी, सावधान रहना जी, रहना जी, रहना जी, सावधान तुम रहना जी। न तरसेंगी अखियां दर्शन में, तरसेंगी अखियां फिर मुखड़ा दिखलाना जी, फिर मुखड़ा दिखलाना जी, दिखलाना दिखलाना फिर मुखड़ा दिखलाना जी। साथ माँ बेग माँ मेहर माँ निरग माँ कर लाओ, अब जाओ जाओ जाओ। भाई लक्ष्मी आओ। और मेरी लक्ष्मण जी, सुनते हो ये आवाज किसकी है? जी हाँ, सुनता हूँ। किसी ने मेरा नाम लेकर मुझे आवाज लगाई। जी जी, किसकी? तुम्हारे भाई की आवाज है लक्ष्मण। आपको मालूम नहीं कि इसके अंदर कोई पेचीदा राज है। लक्ष्मण जी, तुम्हारे भाई को राक्षसों ने अकेला समझ के आग दबाया है और उन्होंने तुमको मदद के लिए बुलाया। नहीं, ये आपका महज ख्याल। भला राक्षसों की उनके सामने क्या मजाल। लक्ष्मण, तुम अगर मुसीबत के वक्त भाई के काम नहीं आओगे तो फिर क्या थोड़े से घिसके लगाए जाओगे? हाय हाय, तू इतना बेदर्द होगा और तेरा खून इस कदर सर्द होगा कि भाई वहां मदद के लिए बुलाए और तू यहाँ बैठे बातें बनता रहे। भाई की तरफ से मुझको हर तरह से, मगर ये तो बताओ, अगर मैं यहां से चला गया तो आपका यहां कौन निगहबान है? मुझे यहाँ कोई मोहर पड़ रही है। आपको खौमखा जिद कर रही है। तू अभी जाके भाई की इमदाद कर, मौत मुझको यहाँ कोई खाती नहीं, पास बानी की मेरी जरूरत नहीं, मैं यहाँ से कहीं भाग जाती नहीं, तू आप ही जाके भाई की इमदाद कर। हाय भाई भाई का दुश्मन हुआ, हाय भाई भाई का दुश्मन हुआ, क्या करूं पर मेरी बसाती नहीं, है पानी के मददगार तो सैकड़ों, कोई बिगड़ी का दुनिया में साथी नहीं, तू आप ही
वास्ते यहाँ तुझे मुँह से बुलाती नहीं, तेरी पहली सी आंखें नहीं अब रही, तेरी नीयत नजर साफ आती नहीं, तू आती जाके भाई की इमदाद कर। तेरा होगा न पूरा इरादा कभी, तेरा होगा न पूरा इरादा कभी, दर्द तक भी तुझे पाती नहीं मालूम समझा है तू क्या मुझे, बेहया तेरी आंखें लजाती नहीं, तू आती जाके भाई की इमदाद कर, मौत मुझको यहाँ कोई खाती नहीं। मेरी माता तुम्हें आज क्या हो गया, किस किस्म की ये बात सुनाती मुझे, आज दिल में तुम्हारे ये क्या गया, बेगुनाह है बताती मुझे, मेरी माता तुम्हें आज क्या हो गया। सब करार धरा मिल गया साथ में, आप बस बस कह के बुलाती मुझे, आज अपने ही कानों से क्या सुन रहा, मौत भी तो नहीं हाय आती मुझे, मेरी माता तुम्हें आज क्या हो गया। साथ लाया था शायद इसी वास्ते, ऐसी बात सुना के रुलाती मुझे, खूब की परवरिश खूब बदला दिया, खूब देख के नोरी सुलाती मुझे, मेरी माता तुम्हें आज क्या हो गया। हर तरह जाने कुर्बान करना, तुम के पास उल्टा बताती मुझे, बेधर्म बेशरम बेरहम बेहया, बेधर्म तक भी मां कहलाती मुझे, मेरी माता तुम्हें आज क्या हो गया। माता जी, आज आप ये किस किस्म की बातें सुना रहे और कैसे बेहुदा इल्जाम मेरे जिम्मे लगा रहे हैं? क्या मेरी वफादारी का यही सिला है जो आपकी तरफ से आज मुझे मिला? हाथ लाकर यही गुल खिलाने जो ऐसे वाहियात इल्जाम मेरे जिम्मे लगाने,
घर से चलते वक्त माता जी ने मुझे आपको पुत्रों की तरह सौंपा था, न कि ताने सुनने के लिए आपके साथ भेजा था। अच्छा जी, किसी पर क्या दोष है? ये तो मेरी किस्मत का ही दोष है। मुसीबत के दिन आए तो आपने भी ये ढंग लगाया। भाई लक्ष्मण, जल्दी आओ और मेरी जान बचाओ। देश चलती नहीं नाथ मजबूर, कोई इस दम तुम्हारा सहेलिया तुमको तारते इसको मदद के लिए। राम का कोई दुनिया में भैया नहीं, देश चलती नहीं नाथ मजबूर हूँ। आप किस्मत से अपनी जियो या मरो, आप किस्मत से अपनी जियो या मरो। कौन से भाई के प्यार का धंधरो, आप इससे मदद की करो। वो तो मरते को पानी पी लिया नहीं, देश चलती नहीं नाथ मजबूर हूँ। आप जिनको समझते मददगार है, आप जिनको समझते मददगार है, बेहया बेशरम मतलबी यार है। सब्जी खाओ चलावे के कम पर है, कोई दुख सुख तुम्हारा से दिया नहीं, देश चलती नहीं नाथ मजबूर। हाँ नाथ, आप इस कदर क्यों चला रहे हैं और किसको मदद के लिए पुकार रहे हैं? आप जिसे भाई समझ रहे हैं वो तो तुहरा मतलबी यार है। आप अपनी किस्मत से जियो या मरो, मगर इस भाई से किसी भी किस्म की इमदाद की उम्मीद ना करना। मैं भला औरतदार होके आपकी क्या मदद कर सकती हूँ और किस तरह तलवार उठा के आपके दुश्मनों से लड़ सकती हूँ? ये आपकी दासी हर तरह से मजबूर और लाचार है। देवी, ये आपका कसूर नहीं। आज शुभ ने जरूर कुछ ना कुछ गुल खिलाए जो आज आपकी जुबान से ऐसे ख्यालत का इजहार हो रहा, तो जरूरी है कि हमारे लिए कोई पखेड़ा खड़ा हो रहा है। बहुत
बहुत अच्छा, मैं जाता हूं और इस साजिश का पता लगाता हूं। तब तक इस बात का ख्याल रखना कि मेरे आने तक से बाहर कदम ना रखना। अच्छा माता मैं जाता हूँ, तुम सावधान होकर रहना, तुम सावधान होकर रहना, मैं रहा तुम्हारी आज्ञा में, तुम रेखा के भीतर भी रहना। ऐ पवन देव तुम साक्षी हो, तारो गनो गवाह हो तुम, तारो गनो गवाह हो तुम, मेरी इस धर्म की नैया के सूर्य चंद्र मला हो। ये रेखा उल्लंघन करके जो, ये रेखा उल्लंघन करके जो कुटिया के भीतर जाएगा, मैं से इस लक्ष्मण की वो वही भस्म हो जाएगा। तन की शुद्धि के लिए जैसे स्नान, मन की शुद्धि के लिए वैसे ही दान। मन मरी के हित लगा बाबा, जोगी की है यही सदा बाबा।
कुछ यश तू भी कर जा बाबा, कहो जग में भूल गया बाबा, माया को आन बसा बाबा, हरि नाम ले तू बाबा, तेरे सर पे काल चढ़ा बाबा, बेचैन हृदय से हो गया बाबा, वनवासी सन्यासी उस अविनाशी के गुण गाते हैं, दुनिया को तज बैठ बनू में अपना योग कमाते हैं, पत्ता नहीं बिगन रहता सबका हो शुभ चलन, अलग अलग अलग। योगी राज, आप कौन हैं और इधर से पधारे? सुंदरी, इसका क्या जवाब दूं? तुम्हारे सवाल ही दुनिया से निराले। आखिर आपका नाम और रहने का मुकाम? साधु के क्या नाम और रहने का क्या मुकाम, जहां रात लगे वहीं विश्राम, फिर यहाँ इसलिए तशरीफ फरमाए? भिक्षा के लिए। आहो भाग्य, जो कुछ कंदमूल है ग्रहण कीजिए। इस रेखा से बाहर नहीं आएगी, मैं भिक्षा नहीं लूंगा। ये मेरे देवर की आंख, तो हम भिक्षा नहीं लेंगे, बगैर भिक्षा लेने के ही वापस चले जाएंगे। नहीं नहीं, आप भिक्षा लिए बगैर वापस नहीं जाइए। भिक्षा तो मैं बाद में लूंगा, अपना नाम और पता बता दीजिए। भगवान, सीता मेरा नाम है और मिथिलापुरी पैरदैशी मुकाम है। श्री रामचंद्र जी की अर्धांगिनी और महाराजा जनक की दुलारी पिताजी की आज्ञा से मेरे स्वामी 14 वर्ष के लिए वनों में आए। बस उन्हीं की सेवा के लिए मैं भी उनके साथ पधारी। मेरे देवर, जो कि मेरी सौतेली सास के जाए, वो भी हमारे साथ आए। बस 13 साल से इन्हीं जंगलों में भ्रमण कर रहे हैं और आप जैसे महात्माओं के उपदेश शरण कर रहे हैं। इस जंगल के तमाम ऋषियों और मुनियों की हम पर बहुत मेहरबानी है और बस यही मुख्तर से
हमारी राम कहानी। सुंदरी, तेरी वार्ता तो बेशक निराली है और दिल को हिला देने वाली है। ये हुस्न, ये जवानी, इसके होते हुए तूने जंगलों की खाक छानी। तुम्हारे हालात देखकर मेरा दिल पिघल रहा है और कलेजा सीने से बाहर निकल रहा है। तू तो इस काबिल थी किसी राजा महाराजा के महल को आबाद करती, ना आप जंगलों में फिरती, अपनी जिंदगी बर्बाद करती। भागमन, आपकी जुबान से ऐसे अल्फाज शोभा नहीं देते। मैं चाहे बूढ़ी हूँ या जवान हूँ, बालियाज़े मर्तबा आपकी उंगलियों समान। छात्रों और सन्यासियों के लिए ऐसी गुफ्तगू बाइसे शर्म, और जिसकी वजह से मुझको आपके साधु होने पर भी भ्रम है। तुमने मुझे पहचानने में कमाल कर दिया और अपनी चतुराई से असली भेद निकाल लिया। मैं ना साधु हूँ ना सन्यासी हूँ। मेहरबानी करके यहाँ से तशरीफ ले गई। बहुत अच्छा, तो फिर आइए। मैं छोड़ के कहाँ जाऊँ? मालूम हुआ कि तेरी शक्ल ऐसी है, बल्कि तू आला चल के भी बेअकल है। चल पड़ा रामन लो आन के रघुवर, मुझे ले चल पड़ा रामन लो आन के रघुवर। मेरा कुछ जोर नहीं चलता, सूपा भी नहीं टलता। मेरा कुछ जोर नहीं चलता, सूपा भी नहीं टलता। चल पड़ा रावण आन के रघुवर। आग लगे तेरी लंका को और चूने में पड़े तू। वो नक्श की कुत्ते ये क्या बकवास लगा रहा है? और क्यों अपनी मौत को तलाश कर रहा है? मुट्ठी भर हजा और इतनी देर तक तेरी जबान बहुत चल रही है और कंची की तरह बोल रही है। आखिर तू जंगलों में रहने वाली वैशी है, इसलिए तेरी तमीज ही ऐसी है। जो मुंह में आया तो बता, तेरा राक्षस कौन है? मेरा धर्म
वो कौन सी ताकत है जो मेरे सामने आए? तेरा पाप जो वो कौन है जो मुझका पैमाल कर सकता है? मेरी आहें पुकार अपने साये को जो तुझे मेरे ही जबरदस्त हाथों से छुड़ाए। पुकारने की क्या जरूरत? वो परमेश्वर जो तुझ में और मुझ में व्यापक है, ना सिर्फ तेरे इन पापों को देखता है बल्कि तेरे अंतरंग के पापों को भी जानता है। बहुत अच्छा, देखा जाएगा। लक्ष्मण जी, मैं तो तुम्हें वहां बिठाकर आया था, मगर यहाँ भी तो आपने ही बुलाया था। किसने और कब? आपने और अब? लक्ष्मण, मालूम होता है कि तुम धोखे में आ गए और कोई सख्त गलती खा गए। मैं तो ना किसी के धोखे में आता हूं और ना ही गलती खाता हूं, मगर जो शुद्ध नहीं है उसे मैं कैसे मिटा सकता हूं? किसी ने मुझे आपकी आवाज में पुकारा था, जिसे सुनकर जानकी जी रोने लगी और अपने प्राण खोने लगे। मुझे यहां भेजने के लिए इसरार किया, मैंने इनकार किया तो मुझे बदतमीज और दगाबाज करार दिया। इस वजह से मुझे मजबूरन आना पड़ा। ये सरासर जालसाजी है और किसी राक्षस की चालबाजी है। लक्ष्मण, मैंने तुम्हें आधी दफा इतना समझाया था, मगर तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। दुश्मन मौका पाकर अपना वार चला गए और मुझको हमेशा के लिए खाक में मिला गए। आप इस कदर ना जरा पंचवटी की तरफ तो आइए। लक्ष्मण, ये तुम्हारी खाम ख्याली, पंचवटी तो बिल्कुल खाली।
मुझे पहले से ही ख्याल सीता का राक्षसों से मुश्किल बच रहा है। माता जी, आप क्यों घबराते हैं? आपकी तबीयत पे तो बड़ा इस्तकलाल है। मेरा सब इस्तकलाल खाक में मिल गया। गोया जिस्म है, कलेजा सीने से निकल गया। मुसीबत के वक्त घबराना गोया अपनी मुसीबत को बढ़ाना है। जो कुछ हो चुका उसके लिए रोना फिजूल है। देखेंगे, हारेंगे, चाहे वो आसमान पर भी चढ़ जाएं, पाताल में उतर जाएं, अगर दम में दम है हम उन्हें वहीं से ढूंढ निकालेंगे। हर रोज की गर्दिश में रवाना हो गया। ऐश और आराम सब एकदम रवाना हो गया। रोज की गर्दिश में रवाना हो गया। घर छूटा पे घर हुए पर हुए घर छूटा घर हुए पर हुए छोड़ सब सामान जंगल में ठिकाना हो गया। रोज की गर्दिश में जमाना हो गया। अब अयोध्या पे जाने की नहीं सूरत रही। अब अयोध्या पे जाने की नहीं सूरत। आज मन ही मुझे अब जेल खाना हो गया। रोज की गर्दिश में जमाना हो गया। शौक से इजाजत है तुम्हें। शौक से जाओ अयोध्या में इजाजत है तुम्हें। रामचंद्र का कथन अब आपदाना हो गया। रोज की गर्दिश में जमाना हो गया। रोज की गर्दिश में हो गया।
मजबूत पंचवटी, इसमें जिंदगी बड़े आराम से कटी, अब बिल्कुल नहीं भाती। गोया मुंह फैलाए भूख में आती। ओ मनहूस पंचवटी, तूने ऐसा जुल्म अपनी आंखों से देखा, मगर तेरी छाती न फटी। ओ जालिम, तूने मेरे प्राण प्यारी को खा लिया या किसी जगह छुपा लिया। ऐ ऊंचे ऊंचे दत्तों, अरे कम वक्तों, कुछ तुम ही बताओ कि तेरी प्राण प्यारी को कहीं देखा। ओ सीता की फुलवारी के नन्हे नन्हे फूलों, अरे बेघर दो, कुछ तुम भी तो मुंह खोलो। हाँ, मुझे पता है इस शरारत में तुम भी शामिल हो, मगर याद रखो तुम्हें इसका मजा चखाऊंगा और एक एक का नामो निशान और हस्ती मिटाऊंगा। माता जी, तसल्ली रखिए और तबीयत को बहाल रखिए। अगर आपकी यही हालत है तो सीता जी की तलाश करना सख्त मुहाल। कैसे धारूं तीर पीर अब, कैसे धारूं तीर पीर अब, कैसे धारूं तीर, कैसे धारूं तीर पीर अब, कैसे धारूं तीर पीर अब, कैसे विपत काल के दुख सुख के साथी रहे न वो भी तीर तीर अब, कैसे धारूं तीर, कैसे धारूं तीर वीर अब, कैसे धारूं तीर वीर अब। अवधपुरी में जा भैया, तुम हो क्यों दिल की हो, तुम हो क्यों दिल की। अवधपुरी में जा भैया, तुम हो क्यों दिल की हो, तुम हो क्यों किसी का दोष मेरी उलट गई तकदीर, कैसे धारूं तीर, कैसे धारूं तीर पीर अब, कैसे धारूं तीर पीर
प्यारे लक्ष्मण, तुम अयोध्या को चले जाओ और राजकाज के काम में भाई भरत का हाथ बटाओ। मेरा तो अब इन्हीं जंगलों में ठिकाना और एक दो यही भटक भटक कर मर जाना। भला मैं अयोध्या कैसे जा सकता हूँ और माता जी को कैसे सूरत दिखा सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा था कि आओगे तो तीनों साथ में आना, वरना अकेले मुझे मुंह ना दिखाना। महाराज जनक जी जब अपनी पुत्री का हाल पूछेंगे तो उनको क्या बताऊं और कौन सा मुंह लेके उनके सामने जाऊं। तसल्ली रख, जिस तरह इकट्ठे आए थे अगर जाएंगे तो तीनों जाएंगे, वरना अकेले तो अकेले हरगिज ना जाएंगे। अब ज्यादा देर ना लगाएंगे और जल्दी उनका सुराग लगाएंगे। चलो भ्राता जी, आप इस मनोहर जगह को देखने को मन नहीं करता। जय श्री राम। बैठे रहिए, बहुत ही अच्छा दृश्य आपके सामने आने वाला है। बैठे रहिए। आखिरी दृश्य। जय श्री राम। बैठो बैठो बैठो, बस ये कल मेरे ससुर के तुम ही मुझे बचा लो। कल मेरे ससुर के तुम ही मुझे बचा लो। पंजे से मेरे मुझे जल्दी मुझे सुला
अपना समझ के मुझको और देख कर लगे, अपना समझ के मुझको और देख कर लगे, पकड़ा है इसको